गौठान के माध्यम से महिलाओं को रोजगार का माध्यम मिला है। अधिकांशतः मांगों को लोगों की पूरा किया गया है। हमारे विधायक जी और कांग्रेस सरकार के जो नेता है, हम लोग अपना सत्ता का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शराब को बंद कर देंगे, लेकिन आज पूरे गली मोहल्ले में हर जगह बिक रहा है, अपने पूरे गुर्गे रख दिए हैं। उनके हिसाब से शराब तो मेडिसिन है। प्रदेश में अब चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बचा है और इसे लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई है और इन चर्चाओं को लेकर न्यूज स्टेट एक खास कार्यक्रम लेकर आया है, चाय चुनाव और चर्चा, जिसमें प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर होने वाली चर्चाओं और मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। हम इस वक्त मसूरी विधानसभा पर आए हैं और वहां के क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ खास विकास कार्य हुए हैं या फिर वादे हैं, सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या इस विधानसभा सीट पर कुछ काम हुए हैं या फिर सिर्फ वादे हुए हैं। चाय के प्यालों के साथ ये चर्चा को हम शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं जो लोग हैं या मसूरी विधानसभा की खास जो जनता है, उनसे हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। चुनाव नजदीक है, क्या कुछ खास यहाँ के मुद्दे रहने वाले हैं, क्या है खास? खास तो ऐसा कोई मुद्दा यहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे को चुनावी माहौल को लेकर के, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसका जो कार्य जो वर्तमान में हुआ है वो मेरे को कुछ सही नहीं दिखा। जैसे अपन बेरोजगारी भत्ता को लेकर के है, वर्तमान सरकार जो है बोली थी कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन उनका जो कार्य है वो पूर्णतः मेरे को नहीं दिखा। एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मेरे को बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिला है और कभी तक भी नहीं मिल पाया है। तो इस समस्या से मैं गुजर रहा हूँ अभी। और देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है चला रही थी गौठान योजना में अभी तक कुछ भी मवेशी जो है, यहाँ लोकल मजदूरी की बात करें तो मवेशी जो है रात में पूरा ट्रैफिक जाम कर देती हैं। जो गायें हैं वे रोड पे आ जाती हैं, जिससे दुर्घटनाएं बहुत सारे हो रही हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था भी सही नहीं हो पा रहा है। ये सब समस्याएं यहाँ पे है। आपके पास फिर से आएंगे हम। क्या कुछ हुए हैं यहाँ, सिर्फ वादे हुए हैं कि काम भी यहाँ पर हुए हैं? इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए हैं, चाहे नरवा गरवा घुरवा, पूरा क्षेत्र में इतने गौठान डेवलप किए गए हैं। गौठान के माध्यम से महिलाओं को रोजगार का माध्यम मिला है और खाद की वजह से हमारे क्षेत्र को गौठान से डायरेक्ट खाद खरीदी का भी एक जैविक खेती की ओर ले जाने के लिए हमारे भूपेश सरकार की ओर से कार्य किया गया है। और गौठान एक बहुत अच्छा योजना है जिसमें महिलाओं और खेती को भी फायदा है, महिलाओं को भी फायदा है और रोजगार का भी एक माध्यम है। और गौठान में बाकायदा गाय लोगों का सेवा हो रहा है, गौ सेवा के माध्यम से दीपक बनाया जा रहा है गाय के गोबर से। गौमूत्र का भी लीटर पीछे गोबर को खरीदी करके गोबर से दिया बनाना, एक ऐसा भारत देश के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक इस प्रकार की योजना नहीं लाया है जो हमारे भूपेश बघेल सरकार ने लाया है। मसूरी विधानसभा सीट में वर्तमान में विधायक कृष्णमूर्ति बांदी हैं और क्या कुछ काम किया है और क्या कुछ वादे किए थे जो इस बार पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उस पर भी हम बातचीत करते हैं। कुछ काम हुआ है। यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक मसूरी विधानसभा में डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी हैं और उनके द्वारा पूर्व में जितनी भी घोषणाएं की गई थी अधिकांशतः वो पूरा हो चुका है। और घोषणा के अतिरिक्त भी जो गांव से जो मांगे आई है वो प्राय अधिकांशतः मांगों को लोगों की पूरा किया गया है। रोड की मांगे, जैसे मान लीजिए आप विगत 50 साल से जोरवा रोड जो बोलते हैं, जिसको अपन लोग ठाकुर की बस्ती है, 50 साल से उस रोड का निर्माण नहीं हो पाया था। आज उस गांव वालों का एक ही मांग था कि हमारे गांव का रोड बनाया जाए, वो गांव का रोड बन गया। खोरसी का रोड जो है विगत 15-20 साल से मांग किया जा रहा था लेकिन नहीं बन पा रहा था। आज उसमें भी विधायक निधि के द्वारा कुछ इधर उधर पैसा की व्यवस्था करके आज उस रोड को बनाया गया है। आपका कॉलेज वाली रोड जो है, रोड की ही मांग अधिकांशतः इस वर्ष रोड की मांग ज्यादा किया गया था और अधिकांशतः रोड का काम करीब पूरे की स्थिति में।
मूलभूत समस्याएं यहाँ की क्या नजर आती है? मूलभूत समस्याएं क्या नजर आती है दादा यहाँ? क्या कुछ समस्याएं दिखती है या फिर सब सुधर गई है? समस्याएं अब भूपेश सरकार जब से मुख्यमंत्री बने तब से दो काम तो अच्छा किए हैं। एक तो कर्जा माफ किए, दूसरा भी जो धान खरीदी में जो 5 क्विंटल अतिरिक्त और 15 को 20 किए हैं, ये दो काम बढ़िया किए हैं। यहाँ के विधायक यहाँ के लिए कुछ किए हैं या फिर बस मुख्यमंत्री बताया ना, ये बताया ना जो ये है काम ये है अपना विधायक निधि से जो गाँव जो जरूरतमंद है वो काम किए। ये क्या कुछ मुद्दे नजर आते हैं यहाँ पे? क्या कुछ खास मुद्दे हैं? सड़क, पानी, बिजली है समस्याएं की खत्म है? बहुत से मुद्दे हैं। जो ये राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, ये चोर चोर मौसरे भाई है और यहाँ विपक्ष का भी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं हमारे विधायक जी, और कांग्रेस सरकार के जो नेता है हम लोग अपना सत्ता का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया, पिछले बार 50 बच्चे छात्र थे, आज उस बच्चे को प्रताड़ित करके वहां से टीसी दे के निकाला जा रहा है। 11वीं क्लास में भी वैसी है। ये जो नाली बना है, इस नाली में इतना भ्रष्टाचार है, न ये घर का किसी का पानी जाता है न किसी रोड का जाता है। गाय तो इतना खुला है, नरवा घुरा बाड़ी में योजना लाए सरकार, ये योजना अमल हो तब तो ना। तो इतना अब बिजली देखिए सुबह 7 बजे से बंद है, इतने बार 11 kV का मेंटेनेंस बोल के बंद किया है बिजली। आज जनता पानी नहीं किसी घर में और सब घूम रहा है इधर उधर नल में पानी निकालने के लिए। पढ़ाई में दिल्ली पब्लिक वाले स्कूल कांग्रेस सरकार खोला, बीजेपी सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ के मॉडल स्कूल को ठेके में दे दिया, व्यापारीकरण। तो आम जनता काम कहाँ हो रहा है? जब तक छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार नहीं आएगा, जो छत्तीसगढ़ लोकल अपना मुद्दा लेकर नहीं आएगा, तब तक यह छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होगा। तो उड़ीसा देख लिए, इतना शासन लोग क्यों सत्ता चला रहे हैं? कि लोकल मुद्दा लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ बालको हमारे छत्तीसगढ़ खुला, लेकिन वहीं पे बालको खोलने उड़ीसा गया तो उड़ीसा सरकार ने बोला बालको के नाम से यहाँ नहीं खुलेगा, नालको खुलेगा, और नालको के नाम से बालको खुला है। अब बोला क्षेत्रीय मेरे आदमी ही सर्विस करेंगे, तो वो क्षेत्रीयता सरकार है इसलिए वो अपना अमल करवा लिया। यहाँ कांग्रेस और भाजपा तो क्षेत्रीयता की बात नहीं करेगा ना, वो तो राष्ट्रीय मुद्दा लेके काम करता है। तो राष्ट्रीय मुद्दा हमारे मजदूरी में कि छत्तीसगढ़ में क्या मतलब है? क्षेत्रीयता का बात होना चाहिए ना, तब तो हमारा विकास होगा छत्तीसगढ़ का। आप कैसे देखते हैं शिक्षा को लेकर? और कुछ क्या सुविधाएं बढ़ानी चाहिए यहाँ पर? क्या स्कूलों की जरूरतें हैं? क्योंकि यहाँ से शहर करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर है। जी, शिक्षा का व्यवस्था तो सही नहीं है, क्योंकि अभी जो सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला है, उसमें जो है गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। या तो इसको अधिकारियों का सही ध्यान ना दिया जाना कहे, या तो जो समिति गठित की गई है वो सही नहीं है। क्योंकि जो बच्चे सही ढंग में पढ़ना चाहिए, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जिन लोग पैसे वाले हैं, जो नेतागिरी करते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हीं लोगों के बेटी बच्चे आत्मानंद स्कूल में एडमिशन हो पा रहा है। मेरे घर के बच्चे, एक बच्ची है, उसका एडमिशन कराने के लिए मैं आत्मानंद स्कूल में गया हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ उन लोग बोल दिए कि आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैंने देखा कि वहीं उसी स्कूल में एक नेता है, उनके बच्चे का एडमिशन वहाँ हो गया है, जो कि आत्मानंद स्कूल एक गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सके, उसके लिए वो योजना लाया गया था। तो मेरे को सही नहीं लग रहा है। शराबबंदी को लेकर बात होती है, क्या उस पर देखते हैं आप? क्या कुछ होना चाहिए, उसमें होना चाहिए बंदी के लिए? ये शराब जो है वो बीजेपी की देन है। जो ठेकेदारी जो चल रहा था वो बीजेपी ने दुकान बनवा के, शासन की हमारे आम जनता की पैसा से दुकान बनवा के शराब दुकान खुलवाई है, बीजेपी की ही देनदारी है। और अभी बोल रहा है कि शराब बंद होना चाहिए बीजेपी का। ये तो मेन मुद्दा मतलब बीजेपी का है, बीजेपी ने यहाँ पे लाया है, तो शासन द्वारा स्वयं बेचवा रहा है और सभी दुकान को बिल्डिंग बना कर दिया गया, ये तो बीजेपी की देन है। तो हमारी भूपेश सरकार ने शराबबंदी की ओर है और हमारे कांग्रेस सरकार ने आगामी शराबबंदी की ओर मतलब लागू करेंगे। और भी शराबबंदी को, यदि शराब बंद करना है तो स्वयं अपने आप में बंद करे कि हम शराब नहीं पियेंगे, ऑटोमेटिक दुकान बंद हो जाएगा। इसमें सरकार की कोई जरूरत नहीं, उसमें सरकार की कोई पहल करने की जरूरत नहीं। अपन आप में यदि हम बना लेते कि हम शराब नहीं पियेंगे, तो दुकान चाहे हजारों दुकान खोले ना, हम शराब नहीं लेंगे तो दुकान ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अपने आप में सोच पैदा होना चाहिए।
ये अवैध शराब की बिक्री भी यहाँ ज्यादा मानी जाती है। युवाओं कहीं ना कहीं से, युवा जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित दिखते हैं। क्या लगता है चाचा, शराबबंदी को लेकर और अवैध शराब जो यहाँ पर बिक रहा है उसको लेकर कैसे? यहाँ तो सरकार ऐसी चला रही है कि जगह जगह हर मोहल्ले में शराब दुकान खोल दी गई। कांग्रेस सरकार की जो नियत है, ये शराब पे ही नियत है, उसका हवा किसी में हो रही है। और उसी की वजह से ये कांग्रेस सरकार शराब को बंद नहीं कर रही है, जबकि घोषणा पत्र में लिखा गया है कि शराब को बंद कर देंगे, लेकिन आज पूरे गली मोहल्ले में हर जगह बिक रहा है। अपने पूरे गुर्गे रख दिए हैं, इस टाइप कई लोग भी बिक्री कर रहे हैं। वाह रे धन्य है सरकार। क्या लगता है, युवा कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं इससे? जो शराब बिक्री होता है कहीं ना कहीं वो दूसरे लाइन पे चले जाते हैं। हाँ, कोई नशा के तो सवाल ही नहीं है, बंद होना चाहिए। क्या लगता है आपको, युवा प्रभावित होते हैं क्योंकि स्थितियां बिगड़ती हैं ऐसे में? युवा अपने इसमें से भटक जाता है नशाखोरी में। दोनों सरकार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, भाई वो बिल्डिंग बना के दिया, कांग्रेस ने घोषणा पत्र बोला शराब बंद होगा, लेकिन सरकार ही चाह रही, दोनों सरकार, कि युवा भटके और बेरोजगार रहे, पड़े रहे, जिसमें हमको बोलने वाला मना रहे। नशाखोरी लिप्त रहा है, गांजा हर जगह खुला बिक रहा है, दारू वैसी बिक रहा है हर मोहल्ले में, गली गली में। तो नशाखोरी तो खुद सरकार, दोनों सरकार बढ़ाए हैं। 15 साल बीजेपी की सरकार थी, 5 साल कांग्रेस की है, दोनों बढ़ाए हैं। इसलिए मैं जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से चुने, लोकल सरकार रहेगी, लोकल उन लोग की जो मांग है उसका हम लोग अमल करके काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एक सवाल उठता है, उस पर भी चर्चा करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है यहाँ पे, क्या कुछ देखते हैं यहाँ पर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो अभी ठीक ही है, ऐसा नहीं है। और आपने अभी जब शराब को लेके एक बात की है, शराबबंदी तो होगी ही नहीं, क्योंकि इनके जो मंत्री हैं, आबकारी मंत्री कवासी लखमा साहब, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बोला है कि शराबबंदी नहीं होगी। कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में शामिल जरूर किया है, पर शराबबंदी नहीं होगी। उनके हिसाब से शराब तो मेडिसिन है, दवाई है, शराबबंदी नहीं होगी। और रहा बात लॉ एंड ऑर्डर का, तो हमारा क्षेत्र उतना बिगड़ा हुआ नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। और ऐसा है कि हमारे हम मुस्तैद हैं, पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा कंट्रोल में ही रखते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठीक है लॉ एंड ऑर्डर। और मुद्दों पे चर्चा करते हैं। स्थितियां क्या देखते हैं आप, क्या कुछ बदलाव यहाँ पर देखते हैं आप, क्या कुछ और इसमें होना चाहिए इस क्षेत्र में विकास के? मस्तूरी विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है, करीब करीब ये 120 किलोमीटर के क्षेत्र में है मस्तूरी विधानसभा आता है। और विकास की दृष्टि से मस्तूरी विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा है अभी की डेट में, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे हमारा मस्तूरी विधानसभा 2 नदी के बीच से निकला हुआ है। यदि दोनों नदी के बीच में पूर्व में हमारे विधायक के द्वारा दोनों नदी में हर 5 किलोमीटर के बीच में स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया था, जिससे पानी का रुकाव हो और पानी का उपयोग किसान करे कह के विचार था। उसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि दोनों साइड अगर लाइन की व्यवस्था कर दी जाए अभी वर्तमान में, तो स्टॉप डैम में जो पानी रुका हुआ है उस पानी का उपयोग यदि किसान करेगा तो मस्तूरी विधानसभा खुशहाल हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमको जन जागरण करना पड़ेगा। और हम अपने हिसाब से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है वो अपने हिसाब से जन जागरूक करके कई गांवों में न कहा जा सकता है कि पानी की व्यवस्था कुछ ग्रामीणों को के द्वारा चंदा करके पैसा व्यवस्था किया गया है और कुछ विधायक के द्वारा दिया गया, और उससे मोटर पंप लगा के कई गांव में नदी से पानी निकाल के खेती किया जा रहा है। इसी को हमको पूरे विधानसभा में बढ़ाने का एक योजना लेके हम लोग चल रहे हैं, और आने वाले साल में इसको मतलब कहा जाता है पूरे मस्तूरी विधानसभा में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थी मस्तूरी विधानसभा की जनता, जिनमें तमाम मुद्दों को लेकर, सड़क, पानी, बिजली, तमाम मुद्दे, रोजगार, पलायन, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में यही सारी जो मुद्दे हैं आगामी विधानसभा में प्रमुख रहेंगे। ऐसे में देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में आखिर इस बार जीत होती किसकी है।